अस्सलाम वालेकुम। तरबियती कहानी नंबर 5 में आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है ईसार। अम्मी जान कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। बस शौकत मियाँ का इंतजार कर रही थी। वह आए तो कहानी कहने लगे और शौकत मियाँ थे कि अपने कमरे में बैठे मानी याद कर रहे थे। ईसार मानी कुर्बानी, ईसार मानी कुर्बानी। आखिर हम सब से ना रहा गया। सबसे पहले सद्दू ने कहा, अम्मी जान शौकत भाई आए चाहे ना आए आप कहानी सुनो। फिर मद्दू ने कहा। इसके बाद सफ्फू, रफ्फू और फिर गुल्लू भी और गुड्डू भी उकता कर कहा, ए अम्मी जान आपका ये भी कान है। अम्मी जान ने शौकत को पुकारा, आया अम्मी जान, और वे ये कहकर वे आ गए। अम्मी जान ने पूछा, क्या याद कर रहे थे? मानी याद कर रहा था। किस लफ्ज के मानी? ईसार के मानी। तो समझ गए ईसार किसे कहते हैं? जी हाँ, ईसार के माने कुर्बानी। क्या मतलब? मतलब तो मैं नहीं जानता। मास्टर साहब ने यही माने लिख दिए, वही मैंने रट लिए। लफ्ज के बदले लफ्ज रट लिए। मानी समझ में नहीं आते तो मैं समझाती हूँ। अम्मी जान से ये सुना तो हम सब ने कहा, अम्मी जान शौकत मियाँ को फिर पढ़ाइएगा, हमें तो कहानी सुनाइए, नहीं तो हम जाकर सोते हैं। ये कहकर सफू बाजी उठने को थी। अम्मी जान ने कहा, कहानी कहकर ही तो समझाऊंगी, बड़ी मजे की कहानी है। और फिर सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। हम सब चुप होकर बैठ गए और अम्मी जान का मुंह तकने लगे। अम्मी जान ने इस तरह कहानी शुरू की। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग थे, हजरत वाकदी रहमतुल्लाह अलैह। वाकदी बहुत बड़े आलिम थे। उनको हजारों हदीसें याद थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों पर अमल करते थे। अमल अमल के क्या माने हैं अम्मी जान? शौकत मियाँ ने पूछा। अमल के माने हैं अच्छी बातें करना, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम करने को कहा वैसे ही करना। अच्छा, तो वाकदी रहमतुल्लाह अलैह हदीसों पर अमल करते थे। इनको मालूम था कि प्यारे नबी दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा दिया करते थे, चाहे अपने आप घाटे में रहे। अरे वाह, बड़े अच्छे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफुआजी ने कहा और हम सब झूमने लगे। इसी को ईसार कहते हैं, अपने फायदे को छोड़कर दूसरों को फायदा पहुंचाना। लेकिन सुनिए तो अम्मी जान, ये कहानी कब हुई? आपने तो कहानी सुनाने को कहा था। सईद मियाँ और रफू मियाँ ने एक साथ कहा। अच्छा, तो एक दिन ऐसा हुआ, ईद आने वाली। हजरत वाकती रहमतुल्लाह अलैह बड़े फयाज थे। फयाज माने? शौकत ने पूछा। हूँ, इनको तो आज माने याद करने की धुन है। हम सब झुंझला गए। फयाज के माने अल्लाह की राह में खूब ही खैरात करने वाले, दूसरों को बड़ी बड़ी रकम देने वाले। वाकती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही थे। वह जो कुछ कमाते सब जरूरत वाले लोगों को दे देते, घर में बस यूं ही पैसा लाते। अच्छा, तो ईद करीब आई, घर में तो कुछ रहता ना था। बीवी ने कहा, सुनते हो ईद आ रही है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। मालूम क्या है? बच्चों के पास कपड़े नहीं है, वे सब रो रहे हैं। और ये कहकर बीवी ने जरा सख्ती से कहा, उनके लिए नए कपड़े बना दो, नहीं तो ईद के दिन सब खुशी मना रहे होंगे और हमारे बच्चे रो रहे होंगे। ये सुनकर वाकदी रहमतुल्लाह अलैह को भी ख्याल आ गया, मगर जेब में नन्हा पैसा भी ना था। सोचने लगे कि क्या करें। सोचते सोचते याद आया, उनका एक दोस्त सौदागर है, बड़ा मालदार। बस दिल में कहा, चलो इससे कुछ रकम ले आए। ये सोच कर चले, सौदागर के घर पहुंचे, उससे मिले, सलाम अलैक के बाद बैठे। सौदागर ने हाल पूछा, वागदी ने सारा हाल कहा। उस वक्त सौदागर के सामने पैसों से भरी थैलियां रखी थी। उस वक्त दुकान से आई थी। उसने कहा, भाई ये थैली ले जाओ। हजरत वागदी थैली लेकर चले। अब देखो कहानी में मजा आएगा। घर आए, बीवी को थैली दी। इतने में एक दोस्त हाशमी आ गया। वे बहुत परेशान था। उसने बताया, उस वक्त रकम की सख्त ज़रूरत है, घर की दीवार गिर गई है, बड़ी बेपर्दगी हो रही है। ये सुना तो वागदी ने बीवी से कहा, थैली में से आधी रकम लो, रख लो और आधी हाशमी को दे दो। अब देखो मजे की बात, बीवी थी बड़ी नेक। उसने कहा, आप आलिम हैं, आपका दोस्त सौदागर आलिम नहीं, मगर उसने पूरी थैली दे दी और आप ये हिसाब नहीं कर सकते, तो क्या करूं? पूरी थैली हाशमी साहब को दे दीजिए, अल्लाह मालिक है। वाकई रहमतुल्लाह अलैह ने थैली वैसी की वैसी हाशमी साहब को दे दी और फिर वैसे के वैसे रह गए। क्या कहानी खत्म हो गई? सफू ने कहा, ये कहानी तो कुछ ज्यादा मजेदार नहीं। रफू ने कहा, कोई और कहानी सुनाइए। सईद मियाँ बोले, अभी तो कहानी बाकी है, सुनो तो अब मजा आएगा। अम्मी ने कहा, अच्छा भाई। हाशमी साहब थैली लेकर चले। कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में वही सौदागर मिला जिससे वागदी थैली लाए थे। ये सौदागर हाशमी साहब का भी दोस्त था। रास्ते में सलाम अलैक हुई। उसने एक ने दूसरे का हाल पूछा। सौदागर ने बताया, मेरा माल आया पड़ा है, इसे लेने जाना है, लेकिन रकम की सख्त ज़रूरत है, बहुत परेशान हूँ, अगर आज माल ना उठाया तो दूसरे के हाथ बिक जाएगा। अच्छा, ये बात है, हाशमी साहब ने कहा और वह थैली सौदागर को दे दी। वाह वाह, हम सब कहने लगे, ये खूब रही। थैली वैसी की वैसी फिर सौदागर के पास पहुंच गई।
और देखिए तो सबने इशार किया। शौकत मियाँ बोले, फिर क्या हुआ अम्मी जान? अभी कहानी और बाकी है, आगे सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। फिर ये हुआ कि वागदी बगदाद में रहते थे। बगदाद के बादशाह का एक वजीर था। वजीर वागदी की बड़ी इज्जत करता था। वह भी बड़ा फयाज था। उसने ये मजेदार वाकया सुना। वाकया के माने? शौकत मियाँ ने पूछा। हम सब फिर झुंझला गए। इन्हें तो कहानी सुनना ही नहीं, बस माने याद करना है। वाकये के माने है जो बात हुई हो सच्ची सच्ची। हमें जान ने समझाया। उसके बाद आगे सुनाने लगी। वजीर ने वागदी को बुलाया, इज्जत से बिठाया, हाल पूछा। वागदी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यानी अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजीर ने कहा, मैंने आज आपके ईसार का किस्सा सुना। वह तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वजीर साहब ने ये सुना तो 1,000 की 10 थैलियां दी और कहा, 2,000 तो आप 3 दोस्त ले लें, बाकी रहे 4,000। ये 4,000 उसे दे जिसने सबसे ज्यादा इशार किया। वाकई सोचने लगी कि किसने सबसे ज्यादा इशार किया। इनकी समझ में कुछ ना आया तो वजीर ने कहा, भाई हम सब ने बराबर का इशार किया। वजीर ने कहा, और वह एक चौथा शख्स है। चौथा शख्स कौन? वागदी ने पूछा। वह है आपकी बीवी। उन्होंने सबसे ज्यादा इशार किया। एक माँ को बच्चों से जो मोहब्बत होती है वह आप जानते हैं। उन्होंने बच्चों की परवाह नहीं की। ये 4,000 उनको ले जाकर दीजिए। वागदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, सबको हिस्सा दिया और फिर खुशी से ईद मनाई। कहानी खत्म। हम सब इशार के माने अच्छी तरह समझ गए थे।